नमस्कार जी। मेरा नाम सुमन कुमार वसीम, इफेक्टिव वास्तु से। जैसा कि पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया गया था आपको कि आपको नेक्स्ट टाइम हम देंगे कार्मिक नंबर जो कि 13, 14, 16 और 19 है। चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को कार्मिक नंबर से। कार्मिक नंबर या कार्मिक डेप्थ का मतलब तो आपको पता है ना, उधार। नाम सुनते ही समझ में आ गया होगा। तो कार्मिक डेप्थ क्या होता है? ये हमारे पिछले, जैसे कि जो भी ग्रंथों में, किताबों में बताया गया है, वो हमारे पिछले जन्म के कर्म है। उसमें कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे कर्म भी होते हैं, या यूं कह लीजिए कि दिस इज कॉल्ड री इनकारनेशन, मतलब पुनर्जन्म, जिसमें आप विश्वास रखते हैं क्योंकि हर आदमी नया जन्म लेके आता है। तो ये वो पिछले जन्म के कुछ कर्म है जिसका भुगतान रह जाता है और हम इस जन्म में आके करते हैं। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं तो यानी कि एक कर्म क्रिएट होता है, एक मेमोरी क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड कर्म करना। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो हमने आजकल क्या कर रहे हैं, हम लोग सब ने अपने आप को किस में बांधा हुआ है? अपने आप को अपने घर में बांधा हुआ है। यानी कि हम अपने आप को बचा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक कर्म है हमारे पिछले जन्म के, जो हमें एक सद्बुद्धि मिली, तो या हमें किसी गाइडेंस मिली है और हमने अपने आप को अपने घर में बंद कर लिया 2 गज की दूरी से, ताकि हम कहीं पे भी कोरोना की चपेट में ना आ सके। इसलिए ये भी एक कार्मिक डेप्थ कहा जा सकता है। और इसके अलावा अगर आप सोचें कि जैसे अगर मेरे बुरे कर्म है, तो कोई आदमी सोचता है कि यार मैं तो इस जन्म में बदला लेने आया हूँ। नेवर थिंक ऑफ रिवेंज, क्योंकि जब आप रिवेंज की बात करेंगे यानी कि आप अपने उस साइकिल को ब्रेक करने की जगह उसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। और हमारा पर्पस क्या है इस वीडियो में? आपको ये बताना कि आप अपने उन जो भी कर्म है उनको कैसे काटें, कैसे उस साइकिल को ब्रेक करें, ताकि अगली बार ये चीज आपको ना मिले। उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक बार एक बॉस होता है, उसके ऑफिस में उसका कुलीग आता ही वो उसको झाड़ देता है। उसको समझ में नहीं आता उसको क्यों झाड़ा, लेकिन जब उसने जिसको झाड़ा होता है वो गुस्से में उठ के चला जाता है। वो घर जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी बहुत खुश है, बट क्योंकि उसको गुस्सा आया होता है वो तुरंत अपनी बीवी को झाड़ देता है। अब बीवी का गुस्सा तो डेफिनेटली, जब वो अच्छे मूड में थी उसको डांट दिया, तो वो क्या करती है, उसको अपना गुस्सा निकालना होता है, तुरंत उसका बेटा खड़ा होता है, कस के उसको थप्पड़ मार देती है। अब बेटे को बिना बात के थप्पड़ पड़ता है, वो भी गुस्से में आ जाता है, वो तुरंत बाहर निकलता है, थोड़ा सा आगे जाता है, दूसरे अपने घर के गेट तक जाता है, तो देखता है उसकी बहन खड़ी हुई है, छोटी बहन खड़ी है। वो जाता है, वो भी गुस्से में उसको थप्पड़ मार जाता है। अब बिना किसी रीजन के उसको थप्पड़ पड़ता है, वो तिलमिला जाती है। वो कहती है यार ये क्या हो गया। वो गुस्से में निकल के बाहर चली जाती है कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। वो थोड़ा सा आगे जाती है, अचानक कुत्ता उसके सामने आ जाता है काटने के लिए। जैसे कुत्ता आता है, वो गुस्से में तो वैसे ही भरी होती है, धड़ाक करके उसको लात मारती है। अब कुत्ते को लात पड़ती है, कुत्ता भी समझ नहीं पाता, ची 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 करके भागता है। जैसे ही भागता है, देखता है सामने वो इंसान आ रहा होता है, उसका बॉस। वो सोचता है उसके घर जाके उससे बात करता हूँ। वो कुत्ता गुस्से में जाता है और तुरंत उसको कड़क काट लेता है। यानी कि उसने जो कर्म किया उसका वो भुगतान कर रहा है, वो साइकिल उसकी बन गई। तो इसलिए रिवेंज की बात बिल्कुल 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 नहीं सोचना है। और एक एग्जांपल और देता हूं, वैसे जो देसी भाषा में समझा सकता हूं आपको। आपको याद है बबल गम हम खाते हैं बचपन में, अब भी खाते हैं हम लोग। वो चिकलेट्स भी आती थी एनपी की या इनकी, उसको मुंह में डालने के बाद अच्छे किच किच करने के बाद क्या करते थे, गुब्बारा बनाते थे। कभी इतना था, कभी इतना बड़ा। वो क्या करता था, फट जाता था। यानी कि क्या हुआ, उसका क्या मतलब है, यानी कि जो कर्म आपने किए हैं वो गया, फटा और वापस आपके मुंह पे चिपक जाता था, दूर नहीं जाता था। तो जो कर्म आप कर रहे हैं, चाहे वो अच्छे कर रहे हैं या बुरे कर रहे हैं, उनका रिजल्ट डेफिनेटली वो आपको वापस मिल रहा है। सो इसलिए ये जो कार्मिक नंबर के लोग हैं, इनको एक बात याद रखनी है कि इनके पास एक अपॉर्चुनिटी मिली है और इनकी एक ही की है, वो है फॉरगिव एंड फॉरगेट। तभी वो अपना इस साइकिल को ब्रेक करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स लेंगे और लाइफ लॉन्ग अच्छा ही रहेंगे और आगे भी अच्छे जन्म में ही आएंगे। फॉरगिव एंड फॉरगेट। जैसे आप वो मोबाइल निकालते हैं ना, नेटवर्क नहीं आ रहा होता, हम क्लिक करते हैं तो उसमें एक मैसेज आता है फॉरगेट कैंसिल। जैसे ही आप फॉरगेट करते हो तुरंत आपसे नया पासवर्ड मांग लेता है। तो सेम जिंदगी भी यही कर रही है। वो कहती है भूल जाओ इन सब चीजों को, नए कर्म करो, अच्छे कर्म करो, ताकि अगले जन्म में आप कार्मिक डेप्थ नंबर में ना आए। चलिए, ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन कार्मिक डेप्थ का। अब हम शुरू करते हैं इन नंबर्स की डिटेल। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कार्मिक डेप्थ का नंबर 13, यानी कि 1 3। 1 स्टैंड फॉर सन, 3 स्टैंड फॉर गुरु, और इनका टोटल बनेगा 4, यानी कि राहु। और आपको इनकी सारी फीचर्स याद होंगी जो कि मैंने आपको फिर से वीडियो में भी बताई थी। जो 13 नंबर के लोग होते हैं उनके अंदर एनालिसिस करने की, डिस्कशन करने की कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं, इनकी एबिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं। एंड दे आर ऑलवेज अहेड फॉर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिसीज, या कोई और अच्छा डिसीजन लेना है तो दे आर ऑलवेज अहेड, और ये किसी भी काम को पॉपुलर कर देते हैं। एंड मटेरियलिज्म वर्ल्ड में अगर हम कहें किसी का नाम नंबर 13 पे आता है तो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा, बट अगर यही नाम नंबर
अगर वो स्पिरिचुअल लाइन में चले जाते हैं तो दे कैन बिकम अ सुपर हिट पर्सन। उसके अलावा अगर इनका नाम नंबर 13 है और वो किसी ऐसे धार्मिक संस्था में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी ऐसे ग्रुप के टॉप के लेवल पे जुड़ जाते हैं तो वो ग्रुप अपने आप ही एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा इनके पास कभी पैसे की कमी नहीं होती है एंड दे ऑलवेज लीड द पावर एंड कमांडिंग पोजीशन। 13 नंबर जो है ये इनके लिए हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। जैसे ये लोग अगर कोई काम शुरू करते हैं तो काम शुरू होने के बाद कुछ टाइम के बाद इनका डाइवर्जन हो जाएगा, ये तुरंत दूसरी चीज़ को देख लेते हैं। अब डाइवर्जन होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा लेजीनेस आ जाएगा या फिर नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, दूसरे काम की तरफ चले गए तो उससे क्या होगा, जो इनके पास अपॉर्चुनिटी आ रही होती हैं दे सिंपली मिस दैट अपॉर्चुनिटी, ये नेगेटिविटी इनके अंदर आ जाती है। दूसरा, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको मेहनत करनी है, क्योंकि आपके पास कोई भी मेहनत का अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और आपने ये जो वी कॉल इट प्लानिंग करते हैं ना दूसरों को गिराने की, प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि ये आपके लिए बना ही नहीं है। ये चीज़ आप खास ध्यान रखेंगे और आपको मेहनत करनी है एंड डेफिनेटली आप मेहनत से आप किसी भी जगह पे किसी भी पोस्ट पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपके लिए सारे फील्ड्स खुले हुए हैं। आपके लिए छोटी सी एडवाइस, ऑलवेज डू वर्क इन स्टेप बाय स्टेप सिस्टम। सेल्फ डिसिप्लिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप गायत्री मंत्र करें, मेडिटेशन में ध्यान दें, ये आपको ज़रूर करना है ताकि आप आगे और आगे बढ़ते रहें। उसके अलावा आप राहु का मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम श्री राहवे नमः। गोल्ड भी आपको सूट करेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा आपका जो पर्स है, आप उसमें से जो स्टैकिंग करते हैं नोट्स की ना, वो ऐसे ऐसे बत्ती बना के नहीं रखने आपने, कीप इट इन अ प्रॉपर वे, वही आपका काम करेगा, दैट इज कॉल्ड इन अ डिसिप्लिन वे। और आपकी जो लकी नंबर्स आप कह सकते हैं या लकी डेट्स हैं वो आपके लिए होंगी 1, 4 और 9। आपका कलर भी जो होगा वो होगा येलो और लाइट ब्लू कलर्स विल सूट यू। आपके लिए सिर्फ एक सबसे बड़ी एडवाइस है कि आपने पूरी मेहनत, हार्ड वर्क, बेसिकली हार्ड वर्क, फुल डिसिप्लिन और पूरा फोकस के साथ काम करना है एंड डेफिनेटली आपके जो रिजल्ट्स होंगे दैट विल बी सुपर्ब रिजल्ट्स। नेक्स्ट हमारा कार्मिक नंबर है 14, 1 and 4। 1 स्टैंड फॉर सन, 4 स्टैंड फॉर राहु, इन दोनों का टोटल बनेगा 5 यानी कि बुध। अगर हम 14 नंबर वालों की बात करें तो ये 14 नंबर वाले जो हैं लोगों से बहुत जुड़े रहते हैं और आप कह सकते हैं काम का जो जुगाड़ है दे कैन डू इट, जुगाड़ी लोग होते हैं एंड बेसिकली आप ये कह सकते हैं दे आर मास्टर ऑफ देयर ऑन डेस्टिनी, दे आर द बेस्ट पर्सन्स। और ट्रैवलिंग में, मूविंग में ये लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, जस्ट टू एक्सपेंड द न्यू हॉराइजन, ये इनका खासियत है इनके अंदर। दे आर द रिस्क टेकर। आप जितने भी बड़े बिग एंटरप्राइजेस या बिग बिजनेसमैन देखेंगे वो 14 नंबर में भी स्टैंड करेंगे। दे आर द गुड विजनरी and they have the good communication skills basically. They are also very fashionable and they talk in detail of their love life. इनका अंदर जो नेगेटिव होता है वो है जो इनके पास्ट कर्मा है, जिसके कारण ये बुरी आदतों में जैसे ड्रिंक्स, ड्रग्स और इलिसिट रिलेशनशिप, स्पेसिफिकली सेक्सुअल मल्टीपल रिलेशनशिप, ये उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम में आ जाते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपनी पावर का ये लोग मिस यूज़ करते हैं, बुरी संगति में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सफर होते हैं। आपके लिए एडवाइस क्या है, आप अपने आप को मोल्ड करें, स्टे कमिटेड, सबसे बड़ी बात। और जो 4 नंबर के गुण हैं हमारे पास, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, एकोमोडेट करना, आप इन सब पे फोकस करें। चुगली का जो काम है वो नहीं करें, या बाकी के जो आपके दूसरे एवल रास्ते हैं आप उनको छोड़ दें। नॉनवेज और ड्रिंक से थोड़ा सा दूर हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, माइंड योर वर्ड्स, क्योंकि आपके पास 1 और 4 दोनों हैं। ये नहीं कि आपने कुछ बोल दिया तो आपका बाजा बज जाएगा। रिमेंबर दिस। रिलीजियस प्रेयर जो भी हैं दे कैन ऑल्सो सेट यू वेल। और आप बुध का मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम बुधाय नमः। हरी दाल जो आप रात को भिगो के रखें, अगले दिन पक्षियों को डाल सकते हैं।
उसके अलावा आप दुर्गा चालीसा सुने या पढ़ें, जैसे भी आप चाहें कर सकते हैं। ड्रिंक्स को और नॉन वेज को ये आपने अवॉइड करना है। एंड कमिटमेंट इज़ द की फॉर यू, फॉर ऑल योर बेसिकली यू कैन से क्लैरिटी, फोकस, ये आपका बिलीफ सिस्टम है। आप अगर कमिटेड रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय अ वेरी वेरी गुड लाइफ। और आपके लिए जो लकी नंबर्स हैं वो 5 या 9, जो भी टोटल में सिंगल में आ जाएगा, 5 और 9, दे आर रियली गुड फॉर यू। एंड देन आप कलर्स में ग्रीन कलर, ग्रे कलर, जो भी लाइट कलर्स हो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्मिक नंबर आता है नंबर 16, यानी कि 1 और 6। 1 स्टैंड फॉर सन, 6 स्टैंड फॉर वीनस। टोटल क्या आ गया? 7, यानी कि केतु। इन लोगों की अगर हम बात करें तो दे आर इंडिपेंडेंट पीपल, दे आर मैनेजरियल स्किल पीपल, दे आर वेरी थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग टाइप के भी होते हैं। और एक वर्ड और हम उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, जो सोचने, थिंक टैंक, दे आर द गुड थिंक टैंकर्स। एंड हाउ टू हैंडल अदर, ये बात इनको बहुत अच्छी तरह से आती है। दे हैव द केयरिंग क्वालिटीज़ एंड दे आर वेरी क्लेवर इन मैनेजिंग द वर्ड्स, और हाई लेवल पे डेफिनेटली ये काम करते हैं। और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो भी बहुत हाई लेवल की होती है, क्योंकि इनको बिल्कुल डीप अंदर तक चले जाते हैं किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए। और ऑब्जर्वेशन पावर डेफिनेटली बहुत अच्छी हो गई। और एक होता है कि ये अपनी जो इमोशंस है ना, ये छुपा लेते हैं, दे सप्रेस देयर इमोशंस। ये इनका एक पॉजिटिव भी है और इसको ये बाद में नेगेटिव भी बन जाता है। एंड ये शो नहीं करते हैं, बट दे फील वेरी डीपली एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ब्यूटी। अब इनका थोड़ा सा अगर नेगेटिव बात करें तो क्योंकि इनके पास सन और वीनस दोनों की क्वालिटीज़ होती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं थोड़ा सा एरोगेंट, थोड़ा सा एटीट्यूड, थोड़ा सा एडमेंट नेचर, और 6 का अगर करें तो थोड़ा सा परफेक्शन, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। 7 का करें तो इंट्यूशन, जो इंट्यूटिव एनर्जी जो है, ये इन सब का मिसयूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और दे आर बेसिकली इनकेपेबल ऑफ फाइंडिंग देयर ऑन लिमिटेशन, कि इनको कहाँ तक करना है, इसलिए इनकी पावर ये मिसयूज़ कर लेते हैं। इगोइज्म की प्रॉब्लम इनके अंदर आ जाती है, और ये अपनी प्राइवेसी को दूसरों से ज़्यादा फोकस करते हैं। और टैरेट कार्ड में कार्ड आता है मेजर आर्कना टावर, यानी कि टावर से नीचे गिरना। बेसिकली टावर से नीचे गिरना मतलब ऊंचाई से नीचे गिरना। इसलिए ये लोग सडनली अपनी कोई भी पोस्ट या कोई हाई लेवल से एकदम से नीचे आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ दीज रीजन। सो इनको ये चीज़ संभल के ही करनी पड़ती है। अब इनके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है, ये लोग सोर्स नहीं चेक कर पाते और उसी को सही मान के इसके ऊपर काम कर लेते हैं। बाद में पता लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत सोर्स से आई। सो बी फ्लेक्सिबल बिफोर यू डू एनीथिंग, वर्क ऑन एनी इन्फॉर्मेशन, जस्ट चेक कि क्या वो आपके पास राइट सोर्स से आ रही है या नहीं आ रही है। अब इनके लिए एडवाइस है कि दे कैन कंट्रोल देयर इंट्यूटिव एनर्जीज, मेडिटेट करें अपने आप को अच्छी तरह से, और ट्राई टू डेवलप द रिलेशनशिप। अपने अंदर से एहसास करें कि हाँ, ये भूल हो रही है या ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें इसको ठीक करना है। और लाइफ जो होती है वो हर बार आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है नीचे से ऊपर जाने के लिए, तो आपने इस चीज़ को समझना है और इस चीज़ को ही फॉलो करना है। अगर आप एक भी स्टेप राइट डायरेक्शन में मिलेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम एवरीबॉडी, एंड देन यू कैन क्रॉस दैट बैरियर ऑफ ब्रेकिंग द कार्मिक डेप्ट। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज हों, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप केतु है तो आप केतु का मंत्र कर सकते हैं, ओम श्री केतुवे नमः। एंड कुत्तों को आप फीड कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने घर के बाहर स्वास्तिक बना लें, और इसके अलावा आप 7 चक्रा का ब्रेसलेट आता है, आप वो भी ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। आपके लिए जो लकी नंबर्स हैं वो हैं 7 नंबर और 2 नंबर। आपके लिए लकी कलर्स होंगे येलो, ब्लू, आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा आता है कार्मिक का
19 नंबर, 1 एंड 9। 1 का मतलब सन और 9 का मतलब होता है मास। टोटल क्या आ गया 1, यानी कि फिर से सन आ गया। अब अगर हम बात करेंगे इन लोगों के लिए तो दे आर वेरी नॉलेजेबल, इनका विजडम बहुत अच्छा है, एनर्जी ज़बरदस्त होती है एंड दे हैव द गुड लीडरशिप क्वालिटीज़। इसके अलावा दे आर द लीजेंड्स एंड दे हैव द करेज टू डू एनीथिंग बेसिकली। कुछ भी रिस्क वाली जो है जितने भी जॉब प्रोफाइल्स हैं वो सब ये हैंडल कर लेते हैं। इनके अंदर 1 और 9 की सारी क्वालिटीज़ होती हैं। और अब इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि जो इनको कार्मिक डेब्ट जो मिला है वो इसलिए मिला है, इनके पास पावर विजडम सब होती है, लेकिन इन्होंने क्या किया, या तो उसका मिसयूज़ कर दिया, या फिर वो खाली अपने लिए ही यूज़ कर लिया, या फिर उसका एब्यूसिव यूज़ हो गया। क्योंकि पावर जब बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आती है तो आप हमेशा उसको मिसयूज़ करते हैं। ये इसी वजह से आप कार्मिक डेब्ट में आए हैं। इसके अलावा आप के अंदर जो है इगोइस्टिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, डिपेंडेंसी रहती है, दूसरों की मदद नहीं करेंगे आप, और अपने फेलियर्स के लिए आप दूसरों को ब्लेम दे देते हैं। इस वजह से आपकी लव लाइफ भी जो है काफ़ी स्ट्रेसफुल रहती है एंड इन सारे रीज़न से आपको क्या लगता है कि आप ट्रैप हो गए, कहीं पे फंस गए। आप अपने आप को बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे आपने अपने आप को पिंजरे में कैद कर लिया, क्योंकि आपने लोगों से कटाव कर लिया। ये सब चीज़ें करने से आप अपने आप को एक कैद में महसूस करते हैं, जैसे आज हम कोरोना में सब अपने आप को कैदी महसूस कर रहे हैं। अब आपका जो एडवाइस है वो है, आप क्योंकि आपके अंदर 1 और 9 की सारी फीचर्स हैं। 1 नंबर क्या होता है बिगनिंग, और 9 नंबर क्या होता है एंड ऑफ द साइकिल, यानी कि बिल्कुल फाइनल स्टेज, और दोबारा से बनना जाता है, यानी कि 1 से शुरू होना, खत्म होना, फिर शुरू होना। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक होता है। ट्रांसफॉर्मेशन आपको लाइफ बहुत मौका देती है अपने आप को बदलाव करने का। मैं जानता हूँ ये बदलाव इतना आसान नहीं होता, बहुत टफ होता है, बट आपको इसके लिए 100% कोशिश करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको सोशलाइज होना पड़ेगा, लोगों को सुनना पड़ेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, और दूसरों की मदद के लिए आप यू हैव टू ओपन अप बेसिकली, कि हाँ आओ मैं आपकी मदद कर देता हूँ। किसी भी नई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी या खाली अपॉर्चुनिटी के लिए, या किसी भी एडवेंचरस स्किल के लिए यू शुड बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी अपने आप को चेंज करना। लेकिन जब भी आप ये करेंगे तो आप अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे, ऐसे लगेगा जैसे लाइक देयर इज अ बिग चेंज इन यू। इसलिए आप दूसरों की हेल्प करिए, और इसकी वजह से क्या होगा, जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपके अंदर ये जो एडमेंट की नेचर है या जो नेगेटिविटी जनरेट हो रही है वो सब आपकी बाहर निकल जाएगी। और आप सूर्य का मंत्र जाप करें। उसके अलावा आप गायत्री माला कर सकते हैं, गायत्री मंत्र की माला करें। सुबह आप सुबह जब सूरज उगता है 2 घंटे से पहले यानी कि उठने के सूरज उगने के 2 घंटे के अंदर आप सूरज को जल दें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसके अलावा आप घर में कैंफर जलाएं, वो आपकी नेगेटिविटी को दूर करेगा, तो इट विल मेक यू अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। ये थी हमारी आज के 4 कार्मिक नंबर्स 13, 14, 16 और 19। You take it in a very positive way, क्योंकि God has given an opportunity just to break this cycle and come out of this, ये आपको सोचना है। और जितने भी ब्रेसलेट्स हमने आपको बताए हैं, अगर आप चाहें तो ये बाजार से भी ले सकते हैं, और हाँ चाहें तो हमसे भी ले सकते हैं, जो कि आपको चार्ज किए मिलेंगे, वो चॉइस आपकी है। और मैं क्योंकि अब आज आपके पास जैसे प्रॉमिस किया था देने के लिए, आपको कार्मिक नंबर्स की डिटेल मैंने दी है, और जल्दी ही मैं आपको थोड़ा सा मेडिटेशन के ऊपर और न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी थोड़े से और इंसाइट्स दूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप ये सब लें, लेकिन इसको लेने के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे कि हमारी भी हिम्मत थोड़ी आगे बढ़ी रहे, क्योंकि हम आपको देने के विचार से बैठे हैं कि हमने अपना ज्ञान जो हमारे पास है वो आपको थोड़ा थोड़ा करके हम देते रहे। यही मैं आपसे चाहूँगा, और बस यही कह सकता हूँ। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जल्दी मिलते हैं आपसे अपने नए वीडियो। थैंक यू।